सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ER Gadgets यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सारे प्रोसेस जब आपका कोई एम्पलीफायर बोर्ड खराब हो जाए। मैं सारे मेथड्स बताऊंगा, सारे स्टेप्स बताऊंगा कि कोई भी एम्पलीफायर बोर्ड खराब हो जाए ना तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना चाहिए। मोस्टली एम्पलीफायर बोर्ड्स में या तो फिर एम्पलीफायर्स में क्या खराब होते हैं वो सारे प्रोसेस में बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो आइए गाइज इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास अभी 5 एम्पलीफायर बोर्ड्स हैं, जिसमें से 4 4440 एम्पलीफायर बोर्ड्स है और एक 6283 का। बाकी प्रॉब्लम्स तो सभी एम्पलीफायर्स में लगभग सेम ही आएगा। तो यहाँ पर मैं स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपका जो एम्पलीफायर बोर्ड हो या तो फिर एम्पलीफायर हो, अगर एम्पलीफायर में एम्पलीफायर बोर्ड इनबिल्ड है तो सबसे पहले आपको चेक करना है पावर सप्लाई। जो केबल पावर सप्लाई AC का आया हुआ रहता है ट्रांसफार्मर में, उसका चेक करना है आपको। इनपुट के साइड में जो केबल का वायर रहेगा ना, ये वाला, उसका दोनों को ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहेगा तब का मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हर एक एम्पलीफायर का कैबिनेट में ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है तो उसके प्राइमरी वाइंडिंग को पहले चेक करना। ये दोनों टच करोगे कंटिन्यूटी में ना तो यहाँ पे कंटिन्यूटी बजर बजेगा, यानी कि जो आपका प्राइमरी वाइंडिंग सही है। और अगर बजर नहीं बजता है इसका मतलब कि खोल के देखना कि कहीं वायर टूटा तो नहीं है। अगर स्विच से कहीं खराब है, स्विच ऑन करके चेक करना यहाँ पे, तभी बजर बजेगा। उसके बाद स्विच को चेक करना, स्विच सही है कि नहीं है। और फिर चेक करना होगा ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वाइंडिंग होता है ना, उसको चेक करना। अगर ट्रांसफार्मर सही है तो पावर सप्लाई भी चेक कर लेना कि आ रहा है कि नहीं। अगर पावर सप्लाई आ रहा है फिर भी एम्पलीफायर हमारा नहीं बज रहा है, तब क्या चेक करना है। अब देखिए, उसका जो ट्रांसफार्मर का पावर सप्लाई आता है ना, वो रेक्टिफायर में डायरेक्ट इनपुट जाता है। रेक्टिफायर यानी कि जो 4 डायोड फुल ब्रिज का रेक्टिफायर लगा होता है उसके इनपुट जाता है। तो रेक्टिफायर के बाद का जो आउटपुट होगा, ये देखिए कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा ना रेक्टिफायर के आउटपुट में, तो उन कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव में DC पावर सप्लाई चेक करना। वहां पे अगर पावर सप्लाई जा रहा है तब समझो कि पावर सप्लाई का जो सेक्शन है वो सही है। और अगर नहीं जा रहा है तो पावर सेक्शन के जो पावर सप्लाई का सेक्शन है वो रिपेयर करना होगा। उसके बाद अगर यहाँ तक पावर सप्लाई आ रहा है फिर भी आपका बाजा नहीं बज रहा है, उसके लिए अब क्या करना है आपको, जो ऑडियो इनपुट का वायर है वो आपको क्या करना है कि इनपुट वाले वायर पावर सप्लाई ऑन कर देना। और जो इनपुट वाला वायर है उसमें थोड़ा सा हाथ टच करके अगर देखोगे ना तो, और स्पीकर्स भी कनेक्ट कर लेना एम्पलीफायर में, जो पिन आउट्स में स्पीकर्स कनेक्ट होते हैं उसमें कनेक्ट कर लेना। उसके बाद जो ऑडियो इनपुट रहेगा ना एम्पलीफायर बोर्ड में, उसमें टच करके देखना। उंगली अगर टच करोगे ना तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ आएगी। आवाज़ अगर आती है इसका मतलब कि एम्पलीफायर आपका ओके है, कहीं और से फॉल्ट है। शायद आप वायरिंग में चेंज कर रहे होगे, वायरिंग में आप कहीं गलती मिस्टेक कर रहे होगे, या तो फिर कहीं ना कहीं तो जरूर मिस्टेक होगा। एम्पलीफायर यानी कि IC आपका सही है। और अगर उंगली टच करने पे जो ऑडियो इनपुट का रहेगा वहाँ पे टच करने पे अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो क्या करना होगा, उसके बाद चेक करना होगा आपको IC को। IC आप चाहे तो चेक कर सकते हो, सभी IC चेक करने के अलग अलग प्रोसेस हैं। और नहीं तो IC चेंज करके देखना। IC चेंज करोगे तो लगभग सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। ये जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं ना, शायद ही किसी कंपोनेंट में प्रॉब्लम आता है। और ये आपका एक एम्पलीफायर बोर्ड का बात हो गया। दूसरे एम्पलीफायर बोर्ड में सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले पावर सप्लाई के सेक्शन को चेक करना, उसके बाद फिर हमारा एम्पलीफायर का सेक्शन चेक करना। अगर एक चीज़ और बताता हूँ, एम्पलीफायर का सेक्शन भी काम कर रहा है लेकिन बेस ट्रेबल नहीं काम कर रहा है, तो बेस ट्रेबल के सेक्शन को फिर हमें रिपेयर करना होगा। बेस ट्रेबल के सेक्शन को रिपेयर करने के लिए कंपोनेंट्स तो उतना ख़राब होते नहीं है। तो यहाँ पर अगर फिर भी काम नहीं कर रहा, वायरिंग आपने सब चीज़ सेम सही किया हुआ है, तो ट्रांजिस्टर डायरेक्ट चेंज कर देना, क्योंकि ट्रांजिस्टर ही उसमें ज़्यादा संभावना है ख़राब होने का। तो ट्रांजिस्टर चेंज कर दोगे, उसके बाद चेक करना, सारा चीज़ सॉल्यूशन हो जाएगा।
गाइज जितने भी एम्पलीफायर बोर्ड्स है ना, सबका सब लगभग वही प्रॉब्लम्स आते हैं और इस प्रकार से आप रिपेयर करके सॉल्यूशन कर सकते हो। तो और भी कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप ड्रॉप आउट कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो और ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव मोर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाय बाय, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग मोर वीडियोस ऑन यार ग्रेट यूट्यूब चैनल।